ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो, कमरुद्दीन साहब बोल रहे हैं? जी मैं उस दिन एक हफ्ता पहले आपसे बात किया था। मेरा नाम शेख जलालुद्दीन है। जी वो आप जो देवबंदी के ताल्लुक से बात कर रहे थे, अहले हदीस के ताल्लुक से बात कर रहे थे, तो आपको कुछ समझ में आया? देवबंदी, अहले हदीस, थोड़ा गौर किए मेरी बात सुनने के बाद? गौर करके तो गौर तो किया जाता है और क्या। तो गौर करने से क्या नतीजे पर पहुंचे आप? जी नतीजे में क्या, जिस हाल में है वो जो जिस हाल में है उसको हम उसी हाल में छोड़ दिए और क्या। जिस हाल में है उसी हाल में छोड़ दिए। आप जो है आप मस्जिद, बड़ी मस्जिद जो सुन्नी मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ना छोड़कर आप किसी झोपड़ी में जाकर अलग जमात बनाकर मुसलमानों को अलग फिरके में बांट रहे हैं, तो ये अच्छी बात है? कैसे फिरकी में बांटे जाते हैं? ये सब कहने से हो, आपके कहने से हो जाता है? आपके मेरे कहने से नहीं हुआ। आप जिस फिरके में गए हैं उस फिरके की किताबें आपको पढ़कर बताया। अगर आपको यकीन न हो, वो किताब खोलकर आप पढ़ लीजिए। उनकी किताबों में कैसी कैसी अल्लाह और रसूल के शान में कैसी गुस्ताखी, कैसी गंदी गंदी बातें उनकी किताबों में लिखी हुई है। हमारे वो किताबों को मानते नहीं है, हम लोग मानते हैं कुरान को। कुरान में जो लिखा है उसका हदीस निकालते हैं बस। अच्छा, तो कुरान से आप कहने से थोड़ी हो जाएगा। आप जिस जमात में जिन मौलवियों ने किताब लिखी है उनके पीछे नमाज पढ़ रहा है, उनके पीछे नमाज को जायज समझ रहे हैं, तो मानना ही हुआ ना। किसी को जायज हो ना जायज हो, हाँ, जो भी है, जायज हो ना जायज हो, वो जानते नहीं, वो जानते। हमको जो नसीहत मिला, जो हमारे कुरान पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जान वालों का परवरिश करने वाला और पालने वाला है। तो कुरान के एक ही आयत, इसी आयत को मानेंगे, दूसरी आयत को नहीं मानेंगे? नहीं, हम पूरे कुरान को हमने पढ़ के हम पूरे कुरान में तो अल्लाह ने ये फरमाया है, पूरा कुरान, मोमिन को पूरा कुरान मानना पड़ेगा। देखिए कमरुद्दीन भाई, हठ धर्मी और जिद को छोड़कर सच्चे दिल से और गफलत को छोड़कर एकदम तहकीक के साथ जब जमात में जाते हो ना, जमात में ये भी बताया जाता है कि तहकीक का जज्बा पैदा करो। इल्म सिखाने की जो बात होती है उसमें ये बात है, इल्म से मकसद क्या है? इल्म का मकसद है जज्बा, तहकीकात का जज्बा आ जाए, कौन सा हलाल कौन सा हराम, कौन हक कौन नाहक, कौन सच कौन झूठ, हर चीज के पहचान हो, हक की पहचान हो, हकीकत तक पहुंच जाए। कोई चीज जब आपके सामने आए तो उसकी हकीकत तक पहुंच जाए, यह है इल्म का मकसद। इसका मतलब आप इल्म इससे ये साबित होता है। कमरुद्दीन भाई जल्दबाजी ना करे, सुने। आप जो कह रहे हैं, सुनिए, हम ओलिमा से बातचीत की, वो पाकिस्तान के हैं। हाँ, हम सऊदी में हम 29 साल से रहते हैं। हाँ, हम उनसे हम पूछे, हम बोले ऐसा सा बात है, बोले सुन्नी जो होते हैं उनके लिए मक्का मदीना है, बाकी किसी के लिए नहीं है। इसके लिए उन लोग ने दूसरों को भड़काते हैं। अच्छा, उनके पास मक्का मदीना नहीं है, गुनाहों की तौबा करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसके लिए वो दूसरों को भड़काते रहते हैं। तुम वही करो जो कुरान में लिखा है, मक्का मदीना किसके पास नहीं है? जो तुम्हारा दिल कहता है। मुझे समझ में नहीं आया, किसके मक्का मदीना किसके पास नहीं है, बताइए। ऐसा वो बोले, मैंने तो उनसे बात वो किया, बोलने से देखो, वो बोले, आप उसकी बात को समझे भी नहीं, वो बोले हो गया। आप बताइए ना मुझे, किसके पास मक्का मदीना नहीं है? वो मुख्तसर बताए बस। तो आप उसका डिटेल जब मुख्तसर बताए तो उसको आप समझे, मुझे समझाए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे वही बात पूछे, मैं समझा दूंगा आपको। बताइए किसका मक्का मदीना के ताल्लुक से क्या बात है? हमारा गुनाहों की तौबा करते हैं जाके मक्का में और मदीना में, तजारत करते हैं रसूलों की, और क्या। हाँ, रसूल की तजारत करते हैं, हम लोग मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजारत करते हैं मदीना में। क्या तजारत करते हैं मक्का मदीना में। कौन सी तजारत की बात हो रही है? नहीं, हम लोग जब मक्का में हज करने के लिए जाते हैं और मक्का से फिर मदीना जाते हैं, वहाँ तजारत करने, वहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और तजारत की जियारत,
वही जियारत हो ये जरा वो एक ही बात। जियारत को भी नहीं बोल पा रहे हैं आप, तो तिजारत बोल रहे हैं जियारत को। तिजारत तो है, दुनियावी काम है। और जियारत मक्का से मदीना शरीफ की जियारत करना ये तो वही बात है, लेकिन जियारत क्या हम नहीं करते? वही पाकिस्तान के जो उलमा हैं वो यही बात बोले ज्यादा किसी का ये मत करो, वही करो जो कुरान कहता है, जो तुम्हारा दिल कहता है, किसी के बातों में मत। कुरान कहता है, कुरान की बात कौन समझाएगा? आप खुद समझ पाओगे? कुरान की सारी बातें आपको समझ में आ गई? जितना हमरे पढ़ते हैं उतना समझते हैं, बस जितना नहीं तो समझते जितना अल्लाह तो माफ करेगा। जितना आपको नहीं आता उतने में आप क्या करोगे? उतनी बात जरूरत पड़ हम जाए जितना जानते हैं उसी अभी, का अमल नहीं कर पाते तो पूरा जान के क्या करेंगे? तो वो पूरे पर अमल करना पड़ेगा ना। पूरे पर अमल करोगे, पूरा जब तुम्हारे सामने कोई बात कुरान की आए। साहेब हम जितना जानते हैं उसी को तो अमल नहीं कर पाते हैं, तो पूरा जानकर ही क्या करेंगे? हम आलिम थोड़ी हम नहीं, पूरा हर मोमिन को, आलिम के लिए पूरा अमल करना और जाहिल के लिए पूरा अमल नहीं करना, ऐसा है क्या तो भी कुरान में? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, मगर ऐसा हम समझते हैं। हर मोमिन के लिए, कमरुद्दीन भाई जरा तसल्ली से सुनो, हर मुसलमान को पूरा कुरान पर अमल करना, पूरा कुरान को मानना हर मुसलमान पर फर्ज है। पूरा कुरान को मानना। नमाज पढ़ते हैं, देखो आप जानते कि नहीं वो बात नहीं, जब आपके सामने कुरान की कोई बात आए फौरन आप उसको मानना और उस पर अमल करना। अगर आपको मालूम नहीं, अभी मैं आपके सामने एक आलिम, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कुरान कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ मत रहो। अब हमने दलील दिया, सबूत दिया कि जिस जमात में आप हो वो झूठों की जमात है। ये बात कौन कहेगा? ये सच है कि झूठ है, क्या पता? तो आपको क्या पता बोल के आप भाग रहे, क्या पता बोल के झूठों के साथ हो जा रहे। जब किसी के बारे में इल्जाम लगी तो आप तहकीक जरूरी हो गया। सुनो, अभी कमरुद्दीन भाई मेरे नजदीक शरीफ आदमी है, लेकिन किसी ने बताया कि ये कमरुद्दीन भाई तो बदकारी भी करता है, जिनाकारी करता है, गांजा पीता है, चोरी भी करता है। जब इतना मोतबर आदमी ने इल्जाम लगाया तो मुझे तो अभी इंक्वायरी करना पड़ेगा। अब मैं आंख बंद करके कमरुद्दीन भाई को शरीफ आदमी नहीं मान सकता, पहले मानता था, लेकिन जब कमरुद्दीन भाई के नजदीक का कोई आदमी आकर मुझे बता दिया कि कमरुद्दीन भाई जिनाकारी भी करता है, शराब भी पीता है, इसके नकली नोटों का धंधा है, इसके पास हर तरह के क्राइम रिकॉर्ड इसके पास मौजूद है, इस आदमी से होशियार रहना। तब मैं क्या करना कमरुद्दीन भाई के बारे में, क्या पता बोल के फिर दोस्ती ताल्लुकात बरकरार रखूं कि आज से तहकीक करूं, वरना मैं भी फंस ना जाऊं। तो आप ऐसा बोलकर, क्या पता बोलकर देवबंदी के साथ लगे हुए हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है तहकीक करने का, इल्म ये बताता है तहकीक करो। अच्छा, आपको पता करना है ना, आपको पता करना है मैं जो बोल रहा हूँ सच है या झूठ है, पता करना कि नहीं? बच्चा झूठ है, मैं बड़े बड़े आलिमों के साथ ही बैठता हूँ। बैठा, जो बड़े बड़े आलिम आप कह रहे हैं ना, वो आलिम के नाम पे डाकू हैं। उन डाकुओं के सामने मुझे जरा बिठाए, फिर पता चलेगा कौन आलिम है कौन जाहिल है। ठीक है, मैं एक दिन आपके नंबर में कॉल करा के बात करा लूंगा। कॉल करा के बात कराओ, तुम्हारे कौन आलिम है, मेरे सामने बैठने की हिम्मत अगर है मुझे दावत दो, ये वीडियोग्राफी होगी, पूरा प्रोग्राम फिक्स होगा, जहां बुलाएंगे वहां आऊंगा और आमने सामने बैठकर उनको सारी बातें हम लोग देख से चालू करके बता देंगे, बात करा देंगे, आप उनसे जवाब। हाँ, पहले इन बातों को उन तक पहुंचाना, ये किताबों में है या नहीं पहुंचाना। अगर वो नहीं बोलता है फिर मैं आऊंगा और सामने बैठने की गारंटी आप लेना। अगर मैं आऊंगा तो वो लोग भागना नहीं, जबरदस्ती उनको सामने बिठाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा थोड़ी है। तो एक तो कह रहे हैं कि सच है कि झूठ है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने आके दिखा नहीं सका तो आप जो बोलेंगे वो मैं सजा मंजूर है। आप बोलेंगे सौ जूते का माला पहन के पूरा शहर घूम लो, मैं पूरा शहर जूते का माला पहन के घूमने तैयार हूँ, या जो भी जिल्लत का सजा दोगे वो सजा लेने तैयार हूँ, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो कमरुद्दीन भाई, सच और झूठ को पहचान कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपका खैर खा हूँ, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो बोलकर मैं आपको सही रास्ते पर लाने के लिए मैं कोशिश में हूँ। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो कि ये झूठ बोल रहे हैं
तो मैं रेडी हूँ, कल आ जाऊं तुम्हारे पास और तुम्हारे आलिम को बोलो सामने बैठे तुम्हारी किताब में सुनो, कोई बात उन नहीं। देवबंदी आलिमों की, तबलीग जमात के आलिमों की किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा लिखा हुआ है उनकी किताब में, मैं लिखा हुआ आलिमों है से बात उनकी करता किताब में हूँ। लिखा हुआ है नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है, उनकी किताब में ऐसा लिखा नहीं हुआ है होता, शैतान आपके का इल्म कहने नबी को हम से लोग थोड़ी ज्यादा मान है। लेते हैं। आप बताओ ऐसा ये नहीं, अच्छी बात है कि खराब बात है? ये बात हो ही नहीं सकता, अगर हुआ तो, ये हो ही नहीं सकता। हम लोग अगर कभी हुआ तो देवबंदी अगर हुआ, 14 पीढ़ी से हम लोग तो अगर कभी हुआ सुना नहीं। तो देवबंदी आपके मुंह छोड़ से सुन दोगे? रहा हूँ मैं, आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं। आप मेरी मुंह से सुन रहे हैं, वो लोग छुपा के रखे, तो आप बताओ कोई आदमी किसी को जहर देगा मारने के लिए तो बोल के देगा भाई ये जहर है तुम प्यार से मर जाओ खा के, ऐसा बोल के देगा? हम लोग जिस इलाके में तो तकरीबन 3 लाख बरेली है, 2 लाख सुनी है, सिया तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी है, मगर पहले हदीस थोड़ा ज्यादा है। बताओ मतलब वहाँ तो अगर कभी नहीं ये सवाल तो आया हो ही है नहीं जो सकता सवाल आप बोल कर के, रहे हैं। आपके पास पूरा इल्म नहीं, आप कोई गारंटी से कोई बात कह रहे हैं, आपको सारी बात जब मालूम नहीं, आपकी बात की कोई गारंटी भी नहीं, आप गारंटी दे तो भी गारंटी नहीं, क्योंकि आपको सारा इल्म नहीं है। मैं सारा पढ़कर बता रहा हूँ, मेरे पास अरे सारी इल्म किताबों उसको का। होता है जो पढ़ा लिखा है, जो आलिम है, जो कारी है, जो साहिल है, उनको मालूम है। हमको क्या तो मालूम? उन हम हाँ लोग वही तो बोल इतना रहा थोड़ी हूँ, पढ़े। आप तो उनको मेरे सामने बात करा सकते, बिठा सकते हैं? हाँ, मैं बात करा दूंगा, सामने बैठना, सामने बैठना, बात भी कराएंगे और बाद में सामने भी बैठेंगे। अगर सामने बैठने से डर गया तो समझ लेना झूठा है, अगर सामने बैठने से मैं डरा तो समझ लेना ये जलालुद्दीन झूठा है। अभी ऐसा तो नहीं है, डरना तो अल्लाह को है। अभी हाँ, क्या तो करूँ? सच्चा होगा वो डरेगा नहीं। एक डरना तो पहचान अल्लाह को है। लीजिएगा। अल्लाह कहता है मेरे से डरो, हाँ किसी बंदे से मत डरो। हाँ, किसी बंदे से नहीं डरना, डरना तो अल्लाह से डरना है। हाँ, तो अल्लाह हाँ, तो कहता है कुरान आपके में। मौलवी देखो, आपको पहचान बता रहा हूँ, झूठ की पहचान बता रहा हूँ, झूठ कभी सच के सामने नहीं बैठ सकता। झूठ कभी उनके इलाके में सबसे बड़ा जो देवबंदी मौलवी है उससे मेरी बात कराए, उसका नंबर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करे, मैं आपको अभी मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है कमरुद्दीन भाई? अल्लाह के वास्ते आप जरा जांच पड़ताल करो, क्योंकि अल्लाह ने कहीं कुरान में या हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं गारंटी नहीं दिया कि देवबंदी जमात जन्नती है, ऐसा कभी नहीं, कहीं नहीं फरमाया। नहीं, ऐसा नहीं, अल्लाह ने ये ऐसा तो बताया नहीं। कि जो अल्लाह व रसूल के तरीका पर चलेगा, साहबा इकराम के नक्शे कदम पर जो चलेगा वो फिरका जन्नती है। अब मैं बता रहा हूँ किताबों में, उनकी किताबों में ऐसे गलीज बातें लिखे और अभी उस ऐसा तो कोई उस गारंटी आदमी भी को नहीं दे आप सकता ताजीम कि कर मैं रहे हैं, बरेली उनको बन आलिम जाऊंगा मान मुझे रहे हैं। जन्नत मिल जाएगा। मैं अच्छा कमरुद्दीन भाई, मैं एक मिसाल देता हूँ, कमरुद्दीन भाई, हेलो ऐसा तो नहीं है। कमरुद्दीन भाई, हाँ? सुनिए एक बात, मैं ये देखो आपको नाराज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक समझाने के लिए। अब आपकी बेटी है, बहन है कि नहीं? हाँ, सुना है। है। तो अगर मैं एक लव लेटर लिख दूं आपके बहन को, बेटी को, और वो लव लेटर जो है गलती से को आपके हाथ में पहुंच जाए और आप ये समझ के मौलाना है चलो कोई बात नहीं छोड़ देंगे या फिर पिटाई करेंगे? तो ये सब कुछ रहेगा तो उसकी पिटाई होगी, जब नहीं है पिटाई तो होगी ना, तब मौलाना कहेंगे हाँ? हम ये सब मानते नहीं, हम तो सिर्फ अल्लाह 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 करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जब आपके बहन के शान में, आपकी बेटी के शान में अगर कोई अच्छा गलत अंदाज अपनाए, लिखे, किताब तो बड़ी बात अरे होती है। वो लिखे नहीं, कोई आप लिख सुनो, गया होगा, फैक्ट्री में वो लिख दिया लिखने को होगा। आप नजरअंदाज करके आपने शुरू में क्या कहा, ये सब बातें हम मानते नहीं, हम तो सिर्फ नमाज रोजा करते हैं, हम वो सिर्फ लिख अल्लाह दिया रसूल को होगा मानते पैसे हैं। में लिख के, आप जो एक वो लिख लव गया। लेटर लिख दे तो उसका एक्शन लिया जाता है, रिएक्शन लिया जाता होता है। अब एक किताब लिख दिया अल्लाह और रसूल के बारे में, आपको माँ की मोहब्बत, बेटी की मोहब्बत ज्यादा है या अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ज्यादा है? अरे घर में अल्लाह रसूल की मोहब्बत ज्यादा है। तो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत अगर ज्यादा ना हो तो मुसलमान ही नहीं हो सकते। आप बताइए, बेटी के खिलाफ कोई बात मिली, बेटी के खिलाफ बात मिली तो आप मौलाना नहीं देखा, मुफ्ती नहीं देखा, इमाम नहीं देखा, आप डंडा लेके मारने आए? हाँ,
اور नबी के खिलाफ बात मिली तो कोई बात नहीं, चलो नमाज रोजा हम करते हैं, उनसे हमको क्या लेना देना। अरे उनके बड़े मौलवियों ने लिखा, अल्लाह के बारे में लिखा, नबी के बारे में लिखा, और आप कह रहे हैं हम वो सब मानते नहीं। कहने से थोड़ी होगा, एक्शन लिया जाना चाहिए। जिस तरह बेटी के खिलाफ आपके बेटी पे, आपके बेटी पर, आपके बहन पर अगर कोई आंच आए तो आप लड़ने के लिए डंडा लेके आते हो, तो उससे ज्यादा गुस्सा आपको अल्लाह रसूल के खिलाफ बात सुनकर आना चाहिए, तब होता है मोमिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ में आया आपको? तो इस तरह मिसाल देके बात समझाए तो समझ में आता है। उसके खिलाफ लिख दिया, लिखने के बाद में उसके नाम की चर्चे हो रहे, लिखने के बाद उस बात को वो लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं और उस बात को सही ठहरा रहे हैं। अब मैं समझो, सुनिए, अब मैं आपके बहन को लव लेटर लिखा और मेरे चाहने वाले उसको सही ठहरा रहे हैं। आप जब डंडा लेके मारने आए तो आप, मेरे चाहने वाले, मेरे सपोर्टर लोग क्या बोलेंगे? अरे ये तो मौलाना है, तुम इतने बड़े मौलाना के शान में तुम क्या गुस्ताखी करने आए हो, डंडा लेके आए हो? अरे लिख दिया तो लिख दिया, हो गया, तुम क्यों डंडा लेके आए हो? ऐसा बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे, हाँ ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे, गलत है तो गलत है। हाँ गलत है तो लिख दिया है उन्होंने, अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में लिख दिया है, और वो लिखा हुआ किताब आज भी मौजूद है, आज भी वो अवेलेबल मिल रहा है। अब उस बात को, हाँ, अरे वो आपस में लड़ाने के लिए लिख दिए हैं, तो जो लड़ाने के लिए लिख दिया वो तो बड़ा मौलवी उसको बड़ा मौलवी क्यों मान रहे हैं फिर? जिसने लड़ाने के लिए लिख दिया है वो शैतान होगा या अल्लामा होगा, अल्लाह वाला होगा? बोलिए। जो भी होगा वो उसका, इसका ईमान जो लड़ाने के लिए लिख दिया है, ऐसी बातें आप कह रहे हैं लड़ाने के लिए लिख दिया, जिसने लड़ाने के लिए लिख दिया वो अल्लाह वाला होगा या शैतान होगा? वो जो भी है वो पैसे में जो भी होगा, नहीं जो भी है वो मुसलमानों को लड़ाने के लिए कोई बात लिख दिया तो वो अल्लाह वाला हो जाएगा। वो अल्लाह वाला हो, उसका ईमान उस वक्त अल्लाह हिसाब देगा उसको। उसका ईमान हिसाब देगा तो आप उसका ईमान का हिसाब वो देगा बोल के, जब आपके बहन को लव लेटर लिखेगा तब आप डंडा लेके क्यों आओगे मारने के लिए? तो अल्लाह हिसाब लेगा कह के छोड़ देना चाहिए। तो अल्लाह भी तो हिसाब लेगा, हमारे भी लेंगे, अल्लाह भी लेगा। तो अभी जब अल्लाह के बारे में बात आई, नबी के बारे में बात आई, तो आप हिसाब नहीं लेना चाहते, आप कह रहे हैं अल्लाह हिसाब लेगा। जब आप बहन के बारे में बात आएगी, बेटी के बारे में बात आएगी, तो आप भी हिसाब लोगे डंडा लेके। इसका मतलब ये हुआ आपके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं है, आपके दिल में बहन बेटी की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, भाई की मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह व रसूल के खिलाफ बात सुनकर मोमिन गैरतमंद होता है, बेशरम नहीं होता। सबसे ज्यादा शर्म हया अल्लाह व रसूल के बारे में मोमिन को शर्म हया है। देखिए इसी गुस्ताखी को हम मौका देते देते आज ये हालत हुई। सुनिए, ऐसे गुस्ताखी का मौका देते देते आज ये हालत हुई हमारी कि आज नरसिम्हानंद सरस्वती और ये वसीम रिजवी ऐसे नालायक मलऊन लोग अल्लाह व रसूल के शान में रोजाना भोंकने की हिम्मत इनको कैसे पैदा हुई? जब आपके अंदर पहले शर्म हया कम खत्म हो गया, आपको नबी और रसूल के बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह वालों के बारे में आपको आपके अंदर बर्दाश्त आ गया, अल्लाह और रसूल के बारे में कुछ भी बोले आप बर्दाश्त कर ले रहे, आपके अंदर बेगैरती आ गई। तो जिसका नतीजा ये निकला, अब काफिर और मुशरिक, दुनिया के हर दुश्मन समझ रहा है मुसलमानों के अंदर शर्म हया गैरत नाम की कोई चीज बची नहीं। मुसलमान बेशर्म हो चुके हैं, मुसलमान बेगैरत हो चुके हैं, इनको जलील करो, रुसवा करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से कर रहे हैं। वरना अगर हम हर गुस्ताखी पर एक्शन लेना शुरू कर दें, दुनिया में किसी की मजाल नहीं होगी कि अल्लाह और रसूल के शान में कोई गुस्ताखी करे। ये मौका आप दे रहे हो, ये मौका आपको आप दे रहे हो। जैसे गुस्सा आपको बहन बेटी के इज्जत के बारे में आता है, उससे ज्यादा गुस्सा अल्लाह व रसूल के बारे में आपको आना चाहिए, तब जाके आप मोमिन बनेंगे और आपकी वजह से तब सारी दुनिया के मुसलमान इज्जत वाले होंगे। मुसलमान जलील इसलिए हो रहा है। अरे सुनिए, बोलिए, आप बोलेंगे और सुनेंगे, बोलिए। अहले हदीस बोलता है अगर आदमी प्यासा है तो उसको क्या पिलाया जाए? हाँ, अहले हदीस कहता है कि आदमी अगर प्यासा है तो उसको क्या पिलाया जाए? अहले हदीस की बात तो छोड़िए, पहले आप देवबंदी के बारे में बात कीजिए। जो सवाल किया उसका जवाब दो बस।
अहले हदीस क्या कहता है वो अहले हदीस जाने, मैं तो सिर्फ आपसे फिर देवबंदी के बारे में बात करूंगा। आप ऐसा कहते हैं कि वो भी आपका बात सुन के वैसे कहेंगे। नहीं, उसके बारे वो आप ही तो पहले जानकारी है एक ही बात नहीं। फाइनल हो जाए, वो तो वो गलत है कहता ही। जानकारी है ही नहीं। अहले हदीस का हर मसला गलत है, मैं मान चुका हूँ। अब उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं। वो गू खाए फिर या वो कहता गंदगी बरेली पिए गंदगी खाए, वो उससे बोलता कोई बरेली मतलब का नहीं। तरीका गलत है। वो सरासर अहले गलत है, हदीस अहले हदीस 100% गलत है। अब वो बात खत्म। अब देवबंदी गलत है कि नहीं, इसके बारे में जस्टिफाई हो रही है अभी। वो भी अभी कहता है बात हमको देवबंदी भी फाइनल सही करना नहीं है है। कि देवबंदी सही है या गलत है, इसको फाइनल नहीं, वो करना है। अहले अब उस हदीस दिन तो बोलता है कि आपने खुद कह देवबंदी भी दिया अहले सही नहीं हदीस है, 100% बरेली गलत है, नहीं, मैंने भी कह शिया दिया भी अहले सही हदीस नहीं। 100% गलत है। छोड़िए उसको। अभी बात हो रही है देवबंदी सही है या गलत है। अगर सही है तो वो मैं उनके क्या बड़े कहूँ, उलमा ने ऐसी गंदी बातें क्यों वो लिखी मैं है? क्या कहूँ, वो अल्लाह जानता है। हाँ, मैं क्या कहूँ, वो अल्लाह जानता है। बरेली आप सही भी है तो, कि आपको देवबंदी भी सही है जानना कि चाहिए ना। शिया सही आपको है। जब हशर के मैदान में, सुनिए, हशर के मैदान में एक फिरका जन्नत में, जन्नत की तरफ जाएगा, बाकी 72 फिरका जहन्नम की तरफ जाएगा। नबी की हदीस, सही हदीस में है। जब जहां 72 फिरके जहन्नम में जाएगा, उन 72 फिरके के साथ आप भी जहन्नम की तरफ जाते रहोगे। तो अल्लाह अल्लाह जब बोलेगा तू दुनिया में जानता था कि नहीं, तो दुनिया में मैं नहीं जानता था, सुनिए अल्लाह तू जानता था। तो तुझे सुनिए, भी तो मैं तो जानने के आपसे लिए ज्यादा दुनिया में पढ़ा भेजा लिखा था, तू नहीं। जानता सुनिए क्यों नहीं था, ये बोल के पिटाई सुनिए करेगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं आपसे हाँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं सबके महफिल में, शिया के महफिल में बैठता हूँ, बरेली के महफिल में बैठता हूँ, देवबंदी के महफिल में बैठता हूँ, और बैठना अहले हदीस के अलग बात है, मानना, में बैठता हूँ। मानने वाला सबकी कामयाब है। बातें सुनता हूँ, बैठने तरीका वाला, क्या है। अबू जहल भी बैठता था। अबू जहल भी नबी के पास बैठता था, वो सिर्फ शरारत करने के लिए और नबी का मगर मजाक सबका उड़ाने एक के एक एक लिए, एक तरीका है। नबी की वो बोलता है गुस्ताखी ये करने के इसको लिए छोड़ो, बैठता था। इसको पकड़ो, हाँ, इसको छोड़ो, वही इसको मौजमा पकड़ो। में अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठते थे। वो इज्जत करने के लिए, नबी की बात मानने के लिए बैठते थे। अबू जहल बैठता था गुस्ताखी करने के लिए बैठता था। तो बैठना कोई कमाल नहीं है। आप बैठो, चाहे किसके पास भी बैठो, आपको मानना हक है, उसको मानना है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा आपको, जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या क्या तुमको समझने के लिए लंबी उम्र तुमको नहीं दिया था? तुमको उम्र भी दिया था समझने के लिए, नसीहत कबूल करने के लिए, तुमको अकल भी दिया था, और तुम्हारे पास उलमा इकराम आकर तुमको दीन समझाते भी थे, फिर भी तुमने माना क्यों नहीं? तुमने हट धर्मी करके एक को मानकर उसको तहकीक, बिना तहकीक किसी को भी मान बैठे, और तुम आंख बंद करके उनकी गुलामी करने लग जाए। सच या झूठ हो, जो भी हो, हम देवबंदी को ही मानेंगे, ऐसा कह के तुम जोर जबरदस्ती एक एक रास्ता, तुम गलत रास्ता पकड़ के बैठ गए और तहकीक तुमने किया नहीं। आज तुम चखो जहन्नम का मजा, फजूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। जहन्नम का मजा चखो, उस दिन मजा चखाएंगे। इसलिए मेरे भाई, आज वक्त है, सही रास्ता तलाश करो, पहचानो। और हम जो बता रहे हैं किताब का पूरे रेफरेंस के साथ, सबूत के साथ आपको एक एक बात दिखाएंगे। अगर नहीं होगी हमारी बात, अगर गलत साबित हो जाएगी, जो चोर का सजा है वो मुझे सजा दीजिएगा। अगर मैं सच्चा हूं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप सही रास्ते पर आ कह जाए। सकते कि ये गलत है, सही है। गलत और सही हम को नहीं कह सकते। पहचानना अल्लाह को मालूम है, बोल के बोलने से नहीं चलेगा। अल्लाह को तो मालूम है ही, आपको मालूम करना कि नहीं। इल्म सीखना फर्ज क्यों है? सही और झूठ को पहचानने के लिए इल्म सीखना है। अल्लाह ने भेजा है हम लोगों को इस दुनिया में, नमाज कायम करो। नमाज तो देखो करबला कुरान में, पढ़ो। सुनिए एक बात, नमाज कायम करो बोल रहे हैं, नमाज तो बेशक कायम करना, नमाज सबसे बड़ी इबादत नमाज है। लेकिन बात यह है, नमाज से भी पहले जो चीज है वो है ईमान, अकीदा और सही रास्ता, हक रास्ते पर चलना। हक रास्ते पर चलते हुए नमाज पढ़ने से नमाज का फायदा होगा। और हक रास्ता पर नहीं बिल्कुल। चलकर 72 फिरके में नमाज, हर फिरके में नमाज है, लेकिन हर फिरका जन्नत में नहीं जाएगा। करबला में यजीद भी नमाज पढ़ता था, यजीद के फिरके, यजीद की तरफ 22,000 थे और इमाम हुसैन की तरफ 72 थे। इधर भी अजान होता था, उधर भी अजान होता था, इधर भी नमाज था, उधर भी नमाज था। तो जन्नत में कौन जाएगा? वो 22,000 वाला जाएगा या 72 वाला जाएगा? जरा बताइए मुझे। ऐसा कैसे बोलता हम, वो हमको तो मालूम नहीं कि कौन जाएगा।
अरे यजीद इमाम हुसैन जन्नत में जाएगा ये भी पता नहीं आपको? अरे अब ये सब तो हम कह नहीं सकते। अब वो कह ही नहीं सकते, आपके उलमा सिर्फ नमाज सिखाया, यजीद के बारे में नहीं बताया, इमाम हुसैन के बारे में आपको नहीं बताया। नहीं, अफसोस अफसोस कितनी कौन दोजख में जाएगा। यजीद तो फिर ये जन्नत में जाएगा दोजख में जाएगा पता नहीं आपको? अरे हम कह नहीं सकते ना, हम तो कहते हैं सब जाएंगे जन्नत में, फंस जाएंगे कहेंगे तो। पैगंबर जितने वली जितने रसूल जितने हैं, तो इमाम हुसैन के बारे में भी आपको यकीन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है, मगर हम कह नहीं सकते वो जन्नत में जाने की दो जगह। जब अल्लाह के नबी ने कह दिया हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहल जन्नह, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहल जन्नह, मिंबर पे हर जुमा इमाम खुतबा में बोलते हैं कि इमाम हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो जन्नत के जवानों के सरदार जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा वो पता नहीं। और अगर वो जन्नत में जाएंगे, अगर वो जन्नत में जाएंगे तो उनको कत्ल करने के लिए आने वाले वो कैसे जन्नत में जाएंगे बताओ? उनको जो करबला के मैदान में कत्ल किया गया। इसीलिए अल्लाह वालों के दास्तान आपको नहीं सुनाया जाता है, आपको सिर्फ उलमा देवबंद की चापलूसी सिखाया जाता है। इसलिए दिन भर आप उलमा देवबंद की गुन गाते हो, उलमा देवबंद की तारीफें सुनते हो, हसन हुसैन की तारीफ, सहाबा इकराम की तारीफ, अल्लाह वालों की तारीफ, वलियों की शान, नबियों की शान आपको पता नहीं। आप सिर्फ उलमा देवबंद की ही चापलूसी और उनकी चमचागिरी करने में मस्त हो। सब पैगंबर सबको हम मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप बोल रहे हैं करबला में, करबला का वाकया मशहूर वाकया बच्चा बच्चा जानते हैं। हमारे अहले सुन्नत के एक बच्चे को भी पूछेंगे कि इमाम हुसैन जन्नत में जाएंगे या उनके खिलाफ वाले जन्नत में जाएंगे, वो एक बच्चा भी बोलेगा कि इमाम हुसैन जन्नत में जाएंगे, उनके अपोजिट वाला नहीं जाएगा। वो अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह ने मालूम करा दिया ना। जो बात अल्लाह जानता है और अल्लाह ने इल्म के जरिए से, अल्लाह ने कुरान हदीस के जरिए से, नबी के जरिए से अल्लाह ने बता दिया तो हम भी जानते हैं। हर बात सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है और हम भी जानते हैं। अल्लाह के अता से हम भी जानते हैं। अल्लाह के रसूल भी जानते होंगे कौन जन्नत में जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल जानते हैं, अल्लाह के रसूल ने बता दिया। अल्लाह के रसूल ने जब बता दिया कौन जन्नत, एक फिरका जन्नत में जाएगा 72 में से 73 में से एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के रसूल ने बता दिया। रसूल ने जब बता दिया, अब हम ये नहीं कह सकते हम नहीं जानते। रसूल ने बता दिया तो हमको यकीन हो गया, रसूल के बताने से हमको यकीन हो गया। अब हम बोलेंगे एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में। कौन कौन जहन्नम में जाएगा? जिनका अकीदा गलत होगा, जिनके अल्लाह और रसूल के शान में जो गुस्ताखी किए हैं वो तो बेशक जहन्नम में जाएगा। और जो अल्लाह और रसूल के तरीका पर, जो अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलेंगे, सहाबा इकराम के तरीका पर चलेंगे, वो जन्नत में जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो यकीन के साथ कहना पड़ेगा, जिन बातों को अल्लाह और रसूल ने बता दिया उन बातों को हम यकीन के साथ कहेंगे कि हाँ बेशक फलाना जन्नत में जाएगा। अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अबी उबैदा इब्न जर्राह, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, ये सब के सब जन्नती रजी अल्लाह तआला अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ने फैसला कर दिया, नबी ने सुना दिया। अब नबी की बात हम सुन लिए, अब हम कह देंगे गारंटी के साथ, यकीन के साथ, ये सब जन्नती। तो कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा अल्लाह ने जब बता दिया, अब हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो जाने के बाद वहाँ कयामत के दिन ही हुई है सब लोग। तो उससे पहले जो नबी ने बता दिया उस पर यकीन नहीं आपको? नहीं, नबी तो बताया, हमने तो सुन लिया ना। तो यकीन नहीं हुआ, सुन लिया सिर्फ, यकीन नहीं किया। पता करेंगे हाँ सच्चाई क्या है। तो उसमें नबी की बात सच्चाई नजर नहीं आ रहा है आपको? नहीं, वहाँ जाके पता करेंगे। आपको नबी की बात के भी यकीन नहीं है तो आप सिर्फ देवबंदी उलमा की बात को ही यकीन करते हो। एक पाकिस्तान का कोई मौलवी ने कह दिया, आपको वो यकीन हो गया, और बाकी नबी की बात भी यकीन नहीं कर रहे हो, और दूसरे उलमा की बात भी यकीन नहीं कर, नबी की बात ही यकीन नहीं है आपको, फिर दूसरे उलमा कौन से खेत के मूली है? हाँ, सिर्फ आपके नजदीक उलमा देवबंद, इसे कहते हैं अंधभक्त। आप जैसे अंधभक्त अगर दुनिया में और कुछ पैदा हो जाए ना,
मुसलमानों का बेड़ा जितना है वो भी गर्क हो जाएगा। तौबा तौबा अस्तगफिर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इतना भी उलमा की ताबेदारी इतना भी ना हो। हमारे आला हजरत ने इसीलिए हमें दर्स दिया है, जब कोई भी शरीयत के खिलाफ किसी को देखो, चाहे मेरे औलाद ही क्यों ना हो, मेरे खानदान का ही क्यों ना हो, उसको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। शरीयत के खिलाफ जो भी हो उसको दूध की तरह, दूध से मक्खी निकाल के जैसा हकारत से फेंक दिया जाता है, उसको अपने जिंदगी से निकाल के फेंक दो, उसकी ताबेदारी मत करो। हमें शख्सियत परस्ती नहीं सिखाता, हमें हक परस्ती सिखाता है। और आप लोग होते हो शख्सियत परस्ती। हजरत जी ने फरमाया, तारिक जमील ने फरमाया, ये साद मौलवी साद ने फरमाया, उलमा देवबंद ने फरमाया, बस सर आंखों पर। बाकी हदीस में क्या है, कुरान में क्या है, अल्लाह और रसूल के शान में क्या क्या गुस्ताखी किया वो देखना नहीं है। बस हमारे मुल्ला ने कह दिया, बस पत्थर की लकीर। ये शख्सियत परस्ती नहीं चलती इस्लाम में। कुरान और हदीस के अलावा बाकी किसी की जिंदगी में उतना भरोसा नहीं कर सकते। अल्लाह व रसूल और सहाबा इकराम, उनकी बात गारंटेड, बाकी किसी की बात गारंटेड नहीं है। समझे कमरुद्दीन भाई? आप हक का रास्ता थाम लो, हक से आगाह हो जाओ, हक बात को मजबूती से थाम लो, बातिल से दूर रहो और इन देवबंदी काफिरों से बचो। इनकी कुफरी अकीदा को जरा जांचो और तुम्हारे बड़े मौलवी से मेरी बात कराओ। अल्लाह ताला हिदायत दे आपको और गुमराही से बचाए और देवबंदी फितने से हर उम्मत को अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन।